स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में। आज मेरा नाम है समीर अहमद मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन का झंडा दिखा, चीन के झंडे को कुछ लोगों ने उसको ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने वहीं पर तिरंगा फहराते हुए, तिरंगा लहराते हुए तस्वीरें पोस्ट की। फिर राहुल गांधी ने खुद दोबारा से उस झंडे को, उस तस्वीर को पोस्ट किया। इसको लेकर के अखबारों में पिछले 2-3 दिन से काफी चर्चा हो रही है। चीन को लेकर के अक्सर चर्चा होती है तमाम बातों को लेकर के कि अरुणाचल प्रदेश में काफी दूर तक चीन फैलता जा रहा है, वहां तक उसने कब्जा कर लिया है, वहां पर उसकी गतिविधियां तेज हो रही हैं, सड़क निर्माण कर रहा है। इस तरह की बातें अक्सर मीडिया में होती रहती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पांडे जी, जो कि बीजिंग में रहते हैं, चीन में, और चाइना रेडियो इंटरनेशनल है उसमें आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारत में भी कई अखबारों में आपने काम किया है, काफी अनुभवी पत्रकार हैं। अनिल जी, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ की मीडिया में चर्चा हो रही है, आपकी नजर भी उन खबरों पर, उन रिपोर्ट्स पर जाती होगी। आप वहां पर जो चीन में अखबार जो छप रहे हैं, चीन के जो अखबार हैं, उनमें किस तरीके से गलवान घाटी की जो अभी चर्चा हुई झंडे वाली, वो किस तरीके से वहां रिपोर्ट की जा रही है, और इसके अलावा फिर हम लोग दूसरे मुद्दों पर आएंगे कि उनकी रिपोर्टिंग वहां कैसे होती है, या जितनी चर्चा यहाँ होती है वहां भी उसी तरीके से होती है, या कुछ फर्क है? समीर जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए और तारीफ करने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने लंबे समय तक बीबीसी में काम किया और आपके बहुत सारे फैंस हैं, और हम भी यहाँ पर आपका शो देखा करते थे और बहुत पसंद आती थी आपकी ग्राउंड रिपोर्ट। और जी, आपको नए धन्यवाद। शो के लिए फिर से हम शुभकामनाएं देंगे और धन्यवाद मुझे अपने इस मंच पर बुलाने के लिए। जी समीर जी, जो आपका सवाल था कि चीन का मीडिया, हमें थोड़ा समझना होगा कि चीन और भारत का मीडिया थोड़ा अलग अलग तरह का मीडिया है। भारत में प्राइवेट मीडिया का ज्यादा अधिकतर बोलबाला है, हालांकि उस पर भी कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन चीन में जो है आमतौर पर सरकारी मीडिया है। तो सरकार की ओर से अक्सर अगर किसी देश के साथ विवाद भी होता है, जैसा कि गलवान घाटी में जो पिछले साल हुआ, तो उसके बाद भी इतना यहाँ की मीडिया में तनाव की खबरें नहीं होती हैं जितना कि बनिस्बत भारत में होती हैं। अब भारत की मैं चीजों को समझ सकता हूँ, शायद चुनाव आते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है। अगर माना कभी कभार जो सत्ता में बैठे दल हैं, अगर सत्तासीन सरकार है, अगर दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहती है डिप्लोमेटिक तौर पर भी, तो विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए होता है अक्सर सवाल उठाने के लिए। भाजपा चाहे सत्ता में है या विपक्ष में है, तो लगभग एक ही तरह की बात होती है, तो दोनों ओर से यही सवाल उठता है। लेकिन यहाँ पर चीन का मीडिया जो है वो अक्सर सरकार जो है, आमतौर पर जो मैंने देखा है, कुछ बहुत ज्यादा विवादित मुद्दों को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर चीन का मीडिया में इस तरह का ज्यादा जिक्र नहीं होता है। एक आध दो रिपोर्ट आपको मिल सकती हैं, जैसा कि गलवान घाटी में जो आपने बताया झंडे वाला, यहाँ पर झंडे वाले से ज्यादा, या फिर जो पुल बनाने की बात है, भारतीय मीडिया के हवाले से इन्होंने कहा है कि चीन जो है पुल बना रहा है। लेकिन इन्होंने, चीन की मीडिया ने ये बात भी जरूर कही है कि जो एनडीटीवी की रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दिया है यहाँ पर चीन की रिपोर्ट में, तो उन्होंने बोला है कि चीन अपनी तरफ पुल बना रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने इलाके में पुल बना रहे हैं। अब भारत का मीडिया, भारत का विपक्ष खासतौर पर, इन्होंने इस बार मुझे लगता है शायद बार बार, क्योंकि राहुल गांधी चीन को निशाना बना रहे हैं, शायद विपक्ष को लेकर भी इन्होंने कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष बार बार तिल का ताड़ बनाता है, हम अपने वहां काम कर रहे हैं, हमने पुल बनाया तो इसको जबरदस्ती हम हमला करना चाहते हैं, या हम बहुत खतरा बन रहे हैं चीन, इस तरह की बात नहीं है। वहां के विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मीडिया के हवाले से या फिर जो ओपिनियन यहाँ पर इस तरह का बनाया जा रहा है। तो आमतौर पर मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि 1962 की छाया से बाहर भारत निकले, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, या फिर जो भी कहना चाहते हैं कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं, मोटे मोटे तौर पर ये बात है। यानी वहां का मीडिया भी ये कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ बहुत सारे लोगों ने विपक्ष पे आरोप लगाए कि वो चीन को लेकर के अनावश्यक आलोचना कर रहा है या बहुत ज्यादा आक्रामक है, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं।
जी हाँ, इनका ये कहना है कि जो अभी हाल की रिपोर्ट है, साइमन कोई वो है, उनके हवाले से जो बात कही है कि चीन पुल बना रहा है, वो ये कहते हैं कि बहुत बार भारत का मीडिया जो है या भारत का विपक्ष जो है, उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं या फिर उनके पास रिपोर्ट नहीं होती है। पश्चिमी मीडिया या पश्चिमी किसी एक्सपर्ट के हवाले से वो ये सब जारी करते हैं जिसका क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आमतौर पर आपने भी देखा होगा, शायद ये मुझे भी थोड़ा बहुत लगा है, पिछले बार की कुछ घटनाएं हुई थी, बाद में भारत की सेना ने उसको नकार दिया था। भारतीय सेना ने बोला था ऐसा नहीं है, हमारे और चीन की सेना के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि मीडिया में आया था, या फिर भारतीय मीडिया ने कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया का रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। और खास तौर पर भारत और चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत का मीडिया अगर थोड़ा भी एक अगर उनको पॉइंट मिल जाता है तो वो उसमें आग फैलाने का काम करते हैं। बहुत मुझे ये कहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये अक्सर हमने देखा है। आजकल संवेदनशील मुद्दे, हम मानते हैं कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हैं और उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से रिश्तों को सुधारने की कोशिश कहीं ना कहीं मीडिया भी थोड़ा कर सकता है, लेकिन मीडिया की ओर से आग में घी डालने का काम होता है, बार बार मैंने देखा है। अनिल जी, ये इस मुद्दे पर हम लोग किसी अलग दिन चर्चा करेंगे। जो आपने कहा कि वहां पे दोनों सेनाओं के बीच ऐसा नहीं होता, लेकिन उसी गलवान घाटी में संघर्ष भी हो चुका है, इस पर कभी और जी हाँ। चर्चा करेंगे। आज हम फोकस, चूंकि जी हम मीडिया में जो जिक्र होता है, जो बातें छपती हैं, जैसा जी ये हाँ। आपने कहा कि मीडिया भी यहाँ पर अगर कोई चीज पा जाता है या विपक्ष उछालता है तो उसको लेकर के एक मुद्दा बना देता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वहां का एक तो आपने सरकारी मीडिया का, और चूंकि ज्यादातर वहां जो खबरें प्रकाशित होती हैं वो सरकारी हवाले से ही छपती हैं, निजी जी मीडिया हाँ। हाउसेस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी अखबार चाइनीज भाषा में या अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में वहां हैं जो कि इसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या फिर इस मामले को या भारत के जो मुद्दे हैं चीन से संबंधित उनको इग्नोर ही करते हैं? देखिए समीर, अक्सर जो भारत में भी मीडिया के हवाले से बताते हैं कि ग्लोबल टाइम्स, वो सरकार आपको एक तरह से संकेत देने का जब कोशिश करती है, या माना जाता है कि चीन सरकार जो सोच रही है वो ग्लोबल टाइम्स में या फिर एक दो आपका पीपल्स डेली जो है, जन दैनिक जो है, उसमें अगर कुछ छप रहा है तो फिर सरकार की ओर से उस तरह की सोच होती है। तो खास तौर पर ग्लोबल टाइम्स को लेकर हमने देखा है कि भारत को लेकर तल्ख टिप्पणी होती है, या फिर भारत के जो साथ संबंध खराब हो रहे होते हैं तो उसकी प्रमुख रिपोर्ट एक दो अखबारों में तो जरूर होती है, लेकिन बाकी यहाँ पर क्योंकि एजेंसी जो है, सिंहुआ अगर माना कोई रिपोर्ट कर रही है, उसके उसके हवाले से ज्यादा जो एजेंसी की रिपोर्ट है उसको ज्यादा देते हैं, या फिर भारतीय मीडिया में क्या कहा गया है उसका हवाला देकर एक तरह से रिपोर्ट होती है। एक तो ये मीडिया का मामला है, मीडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है सधी हुई सी रिपोर्टिंग होती है, आमतौर पर जो सरकार कह रही है या भारतीय मीडिया ने जो कहा। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल अलग सोचता है, जैसा कि फेसबुक पे, ट्विटर में भी आपने देखा होगा कि उल जुलूल बातें बहुत ज्यादा होती हैं, टू दी पॉइंट बातें कम होती हैं। अक्सर वहां पर आप देखते हैं कि अगर एक चीन का आदमी एक इंडियन आदमी मिल जाता है तो दोनों भिड़ जाते हैं। तो यहाँ भी यहाँ का जो चीनी सोशल मीडिया है वो ट्विटर की तरह है, तो उसमें भी बहुत भारत के खिलाफ जरूर लोग बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत जो है भड़का रहा है, भारत ने हमारे साथ रिश्तों को नहीं सुधारना चाहता है। तो लोग यहाँ भी बहुत नाराजगी दिखाते हैं, सोशल मीडिया में यहाँ पर भी है। जी हाँ। जी, तो यानी मीडिया में जो मुख्य धारा की मीडिया है उसकी बजाय सोशल मीडिया पर ही इसकी चर्चा होती है। तो ये चर्चा केवल क्या चीनी लोगों के बीच में किस तरीके की है, और जो भारतीय समुदाय है वो लोग इस पर क्या सोचते हैं? भारतीय समुदाय की आप एक बार बात कीजिएगा जो चीन में रह रहा है, यहाँ में जो मीडिया में चीजें छप रही होती हैं उस पर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए समीर, थोड़ा सा अलग तरह की स्थिति है। जैसा कि यहाँ पर चीन में मैं कहूँगा कि लोग बहुत ज्यादा पहले की तुलना में मिच्योर हो चुके हैं, या उनकी समझ ज्यादा बढ़ गई है। वो आमतौर पर सीमा के मुद्दे या आपके किसी देश के साथ संबंध खराब हैं तो व्यक्तिगत तौर पर, अभी हमें यहाँ पर रहते हुए इतने वर्ष हो गए हैं, हमें कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप भारतीय हो, हमारे दुश्मन हो, वापस चले जाओ। गलवान की घटना हुई, दोनों सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, उस दौरान भी हमें यहाँ पर इस तरह का कोई फील ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हो सकता है कि उनके मन में जरूर
ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन वो उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, या फिर आपको कहीं पर सड़क में परेशान नहीं करते हैं, या फिर आपको कोई कोशिश नहीं करते हैं कि आप विदेशी हो या आप हमारे दुश्मन देश के आदमी हो। गलवान घाटी की बात को इसकी चर्चा आपने जैसा बताया और सोशल मीडिया पे ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स है, पीपल्स डेली है, इनमें नहीं हो रही है। जो टीवी चैनल्स है, क्या वहां पर भी ऐसे मुद्दों पर या इस मुद्दे पर जो डिस्कशन प्रोग्राम बहस होती है हम लोगों के यहाँ भारत में, जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स पर बहस होती है, क्या वहां बहस होती है? और होती है तो भारत के मुद्दों पर भी कितनी बहस होती है वहां पर? देखिए समीर, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा सब कुछ होने लग गया है। अखबार भी जो है वो सब ऐप के थ्रू चलने लग गए हैं, क्योंकि चाइना में इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और खास तौर पे जब हम टीवी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आज लोग टीवी से ज्यादा ऐप के जरिए जो है आपको देख रहे हैं। माना कोई बहस भारत के मुद्दे पर है या किसी अमेरिका के मुद्दे पर है, बहस तो चर्चाएं होती हैं, यहाँ पर टीवी शो होते हैं, लेकिन आमतौर पर अक्सर भारत के मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं है। चीन में ज्यादा चर्चा जो है अमेरिका को लेकर है, अमेरिका से व्यापारिक तनाव को लेकर है, या फिर अमेरिका दक्षिण चीन सागर में जो कर रहा है, या फिर ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका का क्या रुख है, इसको लेकर ज्यादा जब अमेरिका की ओर से कोई बयान आता है, उस पर चीन पर कोई पाबंदी लगाई जाती है चीन के नागरिकों पर, तो यहाँ पर जरूर यहाँ पर ज्यादा बहस होती है। लेकिन भारत को लेकर मुझे लगता है गलवान घाटी की जो घटना हुई पिछले बार, उसके दौर की अलावा छोड़ दें तो इतना ज्यादा चर्चा भारत की नहीं होती है। भारत को लेकर इतना नकारात्मक, इतनी वो नहीं है कि यहाँ पर रात दिन भारत के मुद्दे पर बहस की जाए। जी। और पाकिस्तान की चर्चा, आपने कहा कि वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न जगत की और अमेरिका की इनकी चर्चा होती है। क्या पाकिस्तान वहां के अखबारों की, टीवी चैनलों की खबरों में रहता है या फिर उसको भी जी इग्नोर करते हैं? नहीं जी, देखिए पाकिस्तान को लेकर जैसा कि हम जानते हैं, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि समुद्र से ज्यादा गहरे हैं, पहाड़ से ज्यादा ऊंचे हैं, शहद से ज्यादा मीठे हैं, इस तरह की संज्ञाएं दी जाती हैं जी रिश्तों जी। को लेकर। तो उनके अपने जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं, भारत के जापान के साथ अच्छे हैं, तो चीन के पाकिस्तान से अच्छे हैं, या दूसरे अन्य रूस के साथ अच्छे हैं। तो ये सब समझने की बात है। और पाकिस्तान को लेकर अक्सर यहाँ पर जो है सकारात्मक, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट मीडिया ज्यादा है नहीं, तो जो सरकार की ओर से ओपिनियन होता है वो आमतौर पर वो झलकता है। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को लेकर उनका जो सीपैक में प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर पाकिस्तान को जो हेल्प कर रहे हैं, वो एक तरह से अच्छी या सकारात्मक खबरें पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर रहती हैं। आम लोगों में अगर मीडिया से हट करके थोड़ा सा हम लोग आए कि आम लोग जो होते हैं, जो चीन के निवासी हैं, उन लोगों में भारत के बारे में क्या जानने में दिलचस्पी रहती है? क्या वो भी सीमा पर जिस तरह का तनाव होता है या जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में जानने की दिलचस्पी होती है, या फिर भारत की संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में लोग किस तरीके से दिलचस्पी लेते हैं? चर्चा करते ही होंगे आप लोगों से अगर बातचीत होगी। और आप तो मुझे लगता है कि चीनी भाषा भी जानते हैं और पढ़ते भी हैं, आप बोलते भी हैं। जी समीर, हाँ, मैं चीनी में लोगों से बात करता हूँ, और यहाँ पर अध्ययन मैंने किया था। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बहुत सारे चीनी लोगों से बात की है, अलग अलग उम्र के लोगों से बात करता रहता हूँ। तो ये मुझे समझ में आता है कि चीन में आमतौर पर भारत को लेकर कोई नफरत या कोई दुश्मनी का भाव, अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको 8 लोग जो है भारत की फिल्मों के बारे में बात करते हुए दिख जाएंगे, भारत की जो खान पान के बारे में बात करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि भारत की रोटी, जो नान है आपका, जो रुमाली रोटी की तरह जो बनती है, उसको लेकर यहाँ पर चीनी लोग बहुत चर्चा करते हैं। और अच्छा। भारत की साड़ी, भारत की महिलाओं की सुंदरता, अभी हाल में जो है आपकी चंडीगढ़ की जो लड़की ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा थी। और यहाँ तक कि जो अभी ट्विटर के सीईओ बने हैं अग्रवाल जी, उसको लेकर भी यह बहुत चर्चा का विषय है। चीनी लोग मानते हैं कि भारत के लोग बुद्धिमान होते हैं, आपको वो कहते हैं कि इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, आईटी के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
चीनी लोग ये समझते हैं कि जापानी लोग भी होशियार हैं, उनको ये भी समझ में आता है कि भारतीय लोग भी होशियार हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जनरल उन्होंने प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह बना लिया कि भारतीय लोग खराब हैं। हो सकता है किसी भारतीय खराब व्यक्ति से उनका पाला पड़ा हो तो उसके प्रति उनका नजरिया खराब होगा, लेकिन आमतौर पर उनको लगता है कि भारत एक, कहते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री है। मिस्टीरियस का मतलब यहाँ पे खराब से नहीं है, मतलब है कि बहुत गूढ़ तरीके से उसको समझना, हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ओल्ड बहुत एंशियंट हिस्ट्री वाला देश है। तो हम उनको चीन, फाहियान से लेकर पुराने जो हमारे बुद्धिस्ट, जो कहते हैं कि बुद्धिज्म वहां से भारत से दुनिया के तमाम देशों में फैला, तो उसको लेकर भी बहुत मानते हैं चीनी लोग यहाँ पर। जी, तो बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपसे फिर कुछ मुद्दों पर जब चर्चा हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में। आपने इतना समय दिया और ये बताया हमारे दर्शकों को, जो लोग भी इसको देखेंगे उनको ये पता चलेगा कि चीन में किस तरीके से भारत चीन संबंधों पर चर्चा होती है और भारत के बारे में वहां के आम लोग, वहां का मीडिया किस तरीके से उसको देखता है, सोचता है और उन पर चर्चा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और दुनिया की दो बहुत शक्तिशाली, हम कहेंगे कि इकोनॉमी के क्षेत्र में देश हैं। अगर हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो इससे तो बढ़िया कुछ और नहीं है। और आपने मुझे शो में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।